Good afternoon, class. You are welcome in my period. Today I will teach you the lesson The Fun They Had. बच्चों, आपको मालूम है कि आपका इंग्लिश का सिलेबस जो पूरी तरह से चेंज हो गया। आपको न्यू बुक है और ये बुक आपको जो मिली है NCERT की है। इसमें आपका पहला लेसन जो है इसका नेम है द फन दे हैड और इसमें राइटर्स का नेम है इसाक असिमोव। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे कि लेखक का वर्थ कब है, कब उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने कौन सा कार्य किया। पहले इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। अबाउट द ऑथर इसाक असिमोव 1920-1992 born in Russia on January 2nd, 1920 and a migrant to USA with their parents। यानी इनका जन्म जो है 1920 में रूस में हुआ था और फिर ये USA में चले गए अपने माता पिता के साथ। वाज एन अमेरिकन राइटर। ही वाज ए प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री ऑफ बोस्टन यूनिवर्सिटी। ही इज नोन फॉर हिज वर्क्स ऑफ साइंस फिक्शन। ही वाज ए prolific writer. He wrote more than 500 books and about 90,000 letters and postcards. Asimov was considered one of the big three science fiction writers. The others two big Robert A. Heinlein and Arthur C. Clarke. His most famous work is the Foundation series. His other major series are the Galactic Empires series and the Robot series. He also wrote hundreds of short stories. His social science fiction novelette Nightfall 1964 was rated the best short story fiction story of all time. He died on 6th April 1992 at the age of 72 in Brooklyn, New York City, USA। ये है राइटर के बारे में जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा। बच्चों, अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में क्या बताया गया है, इसकी समरी क्या है, इसका सारांश हम लोग जानेंगे। तो इस चैप्टर के सारांश के बारे में हम लोग ध्यान से सुनेंगे। The story anticipates the future picture of schools where there would be no books। इस कहानी में एक ऐसे विद्यालय की कल्पना की गई है जहाँ पर कोई किताबें नहीं होंगी। एवरीथिंग वुड बी टॉट थ्रू कंप्यूटर्स एंड द रोबोट्स वुड कंडक्ट क्लासेस। हर चीज़ जो है कंप्यूटर से पढ़ाई जाएगी और रोबोट जो है क्लास को कंडक्ट कराएंगे। Tommy, a 13-year-old, finds a real book in its attic। जो टॉमी नाम का एक लड़का है वो अपने घर में एक पुरानी पुस्तक पाता है। He shows it to an 11-year-old girl मार्जी और उसे वो जो है 11 years की लड़की मार्जी को दिखाता है। The girl writes this fact in her diary एंट्री और लड़की जो है उसको अपनी डायरी एंट्री में लिखती है। डेटेड 17 मई 2157। बोथ ऑफ देम आर सरप्राइज्ड टू सी वर्ड्स प्रिंटेड ऑन पेपर। और दोनों लोग जो है जिस पेपर पर वो प्रिंट हुआ है उसको देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। द वर्ड्स आर स्टैटिक। They do not move as they do on the computer screen। वो इधर उधर नहीं हिल सकते हैं जैसे कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर शब्दों को आगे पीछे किया जा सकता है, वैसा नहीं हो रहा है। द बुक इज अबाउट ए स्कूल और किताब जो है कि स्कूल के बारे में है। मार्जी हेटेड स्कूल्स। मार्जी को स्कूल अच्छा नहीं लगता है। द रीजन वाज दैट हर मैकेनिकल टीचर गेव हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी विच बोर्ड हर। क्योंकि वो जानती थी कि उसके जो टीचर्स हैं उसे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा टेस्ट देते रहते हैं और उसे अच्छा नहीं लगता है।
The mechanical teacher displayed all lessons, assignments and homework on a computer screen. और जो मैकेनिकल टीचर होता है वो अपने सारे असाइनमेंट को और सारे लेसन्स को जो है कंप्यूटर के स्क्रीन पर प्ले करता है। मार्जी हैड हर्ड फ्रॉम हर ग्रैंडफादर दैट देयर यूज्ड टू बी बुक्स। मार्जी ने अपने ग्रैंडफादर से सुना है कि किताबों का भी प्रयोग होता है। द स्कूल्स वेयर इन स्पेसियस बिल्डिंग्स वेयर स्टूडेंट्स यूज्ड टू सिट टुगेदर एट ए क्लास। और स्कूल वो चीज़ होती है जहाँ पर बच्चे क्लासरूम में बैठते हैं। दे रीड विद एक्साइटमेंट अबाउट बोर्ड स्कूल्स इन द बुक। और उस बुक में स्कूलों के बारे में बच्चे रीडिंग करते हैं। मार्जी इमेजिन्स हाउ द किड्स माइट बी एंजॉइंग कंपनी ऑफ ईच अदर प्लेइंग एंड स्टेइंग टुगेदर। और वो फील करती है कि किस तरह से बच्चों को स्कूल में अच्छा लगता होगा। जब अपनी ही एज के बच्चों की कंपनी मिलती है तो कितना लोग खुश होते होंगे, ये जो है वो इमेजिन करती है। तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसका क्वेश्चन आंसर लिखा जाएगा बच्चों। मार्जी इवन रोट अबाउट इन दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी जो कि 11 ईयर्स की एक लड़की है, वो डायरी एंट्री करती है। 17 मई को अपनी डायरी में नोट करती है ऑन द पेज हीडर 17 2157। यानी 17 मई 2157 को उसने अपनी डायरी में लिखा और लिखा है टुडे टॉमी फाउंड ए रियल। कहती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है और इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक। वो बुक जो है बहुत ही पुरानी है। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड। एक बार मार्जी के ग्रैंडफादर ने बताया था कि व्हेन शी वाज ए लिटिल बॉय, जब वो कभी छोटे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज ए टाइम। तो उनके दादाजी ने बताया था कि पहले के समय में ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर्स। सारी कहानियाँ कागज़ पर लिखी जाती थी। दे टर्न द पेजेज। उन्होंने पेज पलटा विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि पीले रंग के थे और बहुत ही मोटे थे। एंड इट वाज अवेफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेर सपोज टू। और उस पर जो शब्द लिखे थे वो भी बिल्कुल फनी थे, देखने में लगता था कितने डिफरेंट वे में लिखा गया है। यू नो एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर। और जब उन्होंने पहले वाला पेज पलटा, it had same words on it that it had been when they read it the first time। तो जो पहले पेज पर जो लिखा गया था वही दूसरे पेज पर भी लिखा गया था जब उन्होंने उस किताब का दूसरा पेज पलटा। गी से टॉमी। टॉमी ने कहा, गी मीन्स होता है आश्चर्य। आश्चर्य से उसने कहा ये क्या है। व्हाट ए वेस्ट, ये कैसा बर्बादी है पेपर की। वेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। और कहता है कि मैं कल्पना करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि जब तुम इस पुस्तक को पूरा पढ़ लोगी तो तुम इसे जरूर फेंक दोगी, क्योंकि इसका कोई इम्पॉर्टेंस समझ में नहीं आ रहा है। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव ए मिलियन बुक्स ऑन इट। कहता है कि मैं तो ऐसा अनुमान लगाता हूँ कि जो हमारी टेलीविज़न बुक होती है, जो टेलीविज़न का स्क्रीन है, उस पर लाखों पुस्तकें जो है रहती हैं। एंड इट्स बुक फॉर प्लेंटी मोर, और इसमें अधिक आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, हम उसको फेंक नहीं सकते हैं। सेम विथ माइंड सेड मार्जी। मार्जी ने कहा मेरे साथ भी यही है। शी वाज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। अभी वो 11 ईयर्स की है और उसने अभी तक कोई ऐसी पुस्तक नहीं देखा है जैसा कि टॉमी ने देखा है। ही वाज 13, क्योंकि वो 13 ईयर्स का है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। कहती आपको ये बुक कहाँ से मिली है। इन माई हाउस। तो टॉमी ने कहा ये मेरे घर में थी। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। उसने बिना देखे हुए इशारा किया।
बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। एटिक माने होता है अटारी या छत के ऊपर। कहती क्या आपके घर में छत के ऊपर मिला है? ये कहाँ पर आपको मिला है? जिसको दो छतिया कहते हैं, दो छत्ती बोलते हैं, उसको एटिक भी कहते हैं, कि जिसमें हम अपने घर के जो डेली यूज नहीं होते सामान उसको रख करके बंद कर देते हैं। तो उस दो छत्ती में जो है उस एटिक में वो बुक मिली है, ऐसा मार्जी ने पूछा। तो व्हाट इज इट अबाउट, कहती है इसके बारे, इसमें क्या लिखा गया है, किसके बारे में कहा गया है? तो उन्होंने कहा, टॉमी ने कहा स्कूल के बारे में लिखा गया है। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी जो है बिल्कुल उसके मन में उस पुस्तक को देख करके बहुत घृणा, बहुत नफरत होती है कि कैसी बुक है, इस तरह से लिखी गई, उसके समझ में नहीं आता है। कहती है स्कूल के बारे में लिखा गया और स्कूल से उसको बड़ी नफरत है, इसलिए जब सोचती है कि बुक में स्कूल के बारे में लिखा गया है तो और ज़्यादा अपना हेटिंग जो है इम्प्रेशन बना लेती है। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, कहती स्कूल के बारे में क्या लिखा गया? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल नहीं अच्छा लगता। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को स्कूल अच्छा नहीं लगता था। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन आज उसे और भी घृणा होती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। और फिर इसके बाद आज के जो इसकी टीचर हैं उनके बारे में वो कहती है कि उसे जो है स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्कूल में जो कंप्यूटर टीचर हैं वो उसमें एक के बाद दूसरा, दूसरे का बाद जो तीसरे टेस्ट लेते रहते हैं और टेस्ट ले करके उसको पूरा थका डालते हैं। हैड सेकंड हर हार्ट sorrowfully एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और उसको जो है इसकी स्थिति जो है किताब को पढ़ करके ख़राब हो जाती है और कहती है कि वो जो है अपने सिर को झटका दे करके फिर जो है सिर नीचे कर लेती है। फिर इसके बाद जो है ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड हर हेड सॉरोफुली, और फिर इसी के बाद जो है मार्जी ऑलवेज हैड हेटेड स्कूल टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully sent for the county inspector, यानी उसके दरवाजे पर काउंटी इंस्पेक्टर आते हैं तो माँ ने उसके सिर को ज़बरदस्ती हिलाया और हिला करके उसको मानो अवेयर किया कि यहाँ पर कोई आया हुआ है। तो ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस, वह एक छोटे कद के व्यक्ति थे, रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, उनके साथ एक छोटा सा बॉक्स था जिसमें बहुत सारे तार और बहुत सारे डायल रखे हुए थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी, उन्होंने मार्जी को देखकर मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। देन टूक द टीचर अपार्ट, और फिर उसके बाद उसको दूर ले गए। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, और मार्जी जानती थी कि शायद ये नहीं जानेंगे कि इसको पुनः कैसे जोड़ा जाएगा, वो पुनः इसको जोड़ नहीं सकेगा, मार्जी यही समझ रही थी। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जानती थी कि ये सब अच्छा होगा। एंड आफ्टर एन आवर सो देयर वाज अगेन, और एक घंटे के बाद फिर यही हुआ। लार्ज एंड ब्लैक एंड अर्ली विद ए बिग स्क्रीन ऑन व्हिच ऑल द लेसन्स वेयर शोन एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, और एक लंबा सा स्क्रीन आया जिस पर सारे प्रश्न लिखे गए थे और उत्तर भी लिखा गया था। दैट वाज नॉट सो बैड, द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। अपने पढ़ाई के दौरान मार्जी को जो सबसे खराब लगता था वो उसका होमवर्क होता था और उसका नोट्स होता था जो उसे तैयार करना पड़ता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पाउच कोड, दे मेड हर लर्न
व्हेन शी वाज 6 years old, जब वो 6 years की थी तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में वो याद करती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और उसके जो टीचर थे उसके कार्यों का मूल्यांकन भी बहुत जल्दी ही कर देते थे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज है। इंस्पेक्टर ने जब उसके पूरे कार्य का मूल्यांकन कर लिया तो मार्जी के पीठ को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उन्होंने उसकी माँ से कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची का दोष नहीं है। मिसेज जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि भूगोल का जो थोड़ा बहुत जो बर्डन है ये और कम होना चाहिए। और दो थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव स्लोड इट अप एन एवरेज 10 years लेवल। जो चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर में घटित होती हैं हमें केवल 10 वर्षों का ही अध्ययन करना चाहिए। दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। और एक बार तो टॉमी के जो हिस्ट्री टीचर हैं वो महीनों तक जो है कंप्यूटर पर अध्ययन करते रहे। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई यू एनीवन राइट अबाउट स्कूल, क्या किसी ने स्कूल के बारे में कुछ लिखा है कि स्कूल कैसी चीज़ है, क्या उसके बारे में किसी ने लिख करके बताया है? तो टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आई, टॉमी ने उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखा। बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि हमारे जैसा स्कूल नहीं है। Stupid, this is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. ऐसा स्कूल है जो लोग सैकड़ों और कई सैकड़ों वर्ष पहले आज से रखते थे। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago, यानी शताब्दियों पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे, आज की बात नहीं है। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. कहती है मुझे नहीं मालूम है कि इतने साल पुराने लोग कैसे स्कूल चलाते थे। शी रेड द बुक ओवर इट्स सोल्जर फॉर ए व्हाइल, और उसने जो बुक रखी थी उसको पढ़ना शुरू किया। देन सेड, तब उसके बाद बोले यानी कि दे हायर्ड अ टीचर, जो भी हो उस समय भी टीचर हुआ करते थे। श्योर दे हायर्ड अ टीचर, टॉमी कहता हाँ निश्चित रूप से उस समय अध्यापक हुआ करते थे। बट इट वाज अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो नियमित टीचर होता था। इट वाज ए मैन, वो एक आदमी होता था। अ मैन, कैसा आदमी? हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी कैसे अध्यापक हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। हाँ, वो केवल ऐसा आदमी था जो बच्चों को केवल प्रश्न बोलता था और उन्हें घर से करने के लिए होमवर्क देता था। अ मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, और वो आदमी जो है क्या बहुत प्रतिभाशाली नहीं होता था? श्योर ही, निश्चित रूप से होता था। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, उसके बारे में मेरे पिता जितना जानते हैं उतना ही मेरे अध्यापक भी जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज आई बेटेगा, और वो उतना ही जानते हैं जितना कि मैं जानती हूँ, ये मुझे विश्वास है। ये जो है मार्जी बोल रही है। और मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी इस बारे पर डिस्कस नहीं करना चाहती थी। सी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वांट ए स्ट्रेट मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कहती मुझे एक एकदम सीधा जो रोबोट है उसको कहते एक सीधा व्यक्ति जो एकदम स्टैचू जैसा है मुझे नहीं चाहिए पढ़ने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी जो खुशी से चीख पड़ा। यू डोंट नो मच, क्या तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्जी? द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं होते हैं। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनकी एक बिल्डिंग होती है और सारे बच्चे उन टीचर के पास जाते हैं। तो एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सारे बच्चे एक जैसा सीखते हैं। श्योर इफ दे वेयर द सेम एज, अगर वो एक जैसे उम्र के हैं तो एक ही जैसा कक्षा में सीखते हैं। बट माई मदर सेड अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल,
it teaches and that it kids had to be taught directly। कहते हैं कि लेकिन मेरी माँ कहती है कि अध्यापक जो होता है वो हर बच्चों के मस्तिष्क को मोड़ देता है, उसको परिवर्तित करता है, जैसा जिसका मस्तिष्क होता है उससे उसके अनुसार उसको मोड़ता है। एंड गर्ल इट टीचर एंड किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। और अध्यापक जो है हर बच्चे को डिफरेंट वे में पढ़ाता है, यानी जैसा जिसका मस्तिष्क होता है उसके अकॉर्डिंग जो अध्यापक उसको पढ़ाता है। तो इसके बाद जो है जस्ट द सेम डे डिडंट डू इट दैट डे डन, इफ़ यू डू नॉट लाइक इट यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक। अगर आज आप इस रोबोट वाले टीचर को नहीं पसंद करोगी तो आप पढ़ नहीं सकती हो। आई डिडंट लाइक इट, मार्जी ने कहा मुझे नहीं अच्छा लगता है, मैं इनसे नहीं पढ़ूंगी। सी वांटेड टू रीड अबाउट दो फनी स्कूल्स, या उस फनी स्कूल के बारे में जानना चाहती थी। दे वेर इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जी मदर कॉल्ड। अब ये लोग अपनी वार्तालाप आधा ही किए थे, तभी मार्जी की माँ ने बुलाया। मार्जी स्कूल, मार्जी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा। कहती मार्जी ने बुलाया, मार्जी की माँ ने बुलाया, मार्जी क्या स्कूल? तो मार्जी ने कहा नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेज जोन्स एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। कहती अब टॉमी के लिए समय है, तुम्हारा समय समाप्त हो गया। मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बारे में कुछ पुस्तक कुछ अपना विचार दे सकती हूँ? तो टॉमी ने कहा मे बी ही सेड नॉन हेलेंटली। ही वॉक्ड अवे स्टिंगली द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म। और जो पुरानी किताब थी उसको अपने हाथ में लेकर के वो किनारे हट गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्जी अपने स्कूल रूम में जाती है जो कि उसके बेडरूम के बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और टीचर वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। केवल सैटरडे और संडे को छोड़कर वह प्रतिदिन एक नियमित समय से आ जाता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लीड बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था अगर कोई चीज़ नियम से सिखाई जाएगी, नियमित समय पर होगी तो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। और द स्क्रीन वाज लिट अप, और टीवी का स्क्रीन जो है जलने लगा। एंड इट सेड, और बोला टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। कहा कि आज हमारे अंकगणित का जो चैप्टर है वो प्रॉपर फ्रैक्शंस है। प्लीज इंसर्ट स्टडीड होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और एकदम क्रम से आप लोग अपना कल का होमवर्क भेजिए। तो मार्जी डिड सो विद ए साई, मार्जी ने सांस लेकर के काम किया। सी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय। अब वो पुराने समय के स्कूल के बारे में सोचने लगी जब उनके ग्रैंडफादर पढ़ते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, पड़ोस के सारे बच्चे आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल में हंसते थे चिल्लाते थे। सिटिंग टूगेदर इन द स्कूल रूम में साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टूगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे वुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, वे आपस में बातचीत करते थे और अपना होमवर्क करते थे। एंड द टीचर वेयर पीपल, और जो टीचर हुआ करते थे वो लोग होते थे, आदमी हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और जो रोबोट जो आपका कंप्यूटर टीचर था वो केवल मशीन वो जो है टीवी पर स्क्रीनिंग करता है। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4, Margie was thinking about now how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. और मार्जी जो है अब पुराने दिनों के
टीचरों के बारे में और पढ़ाई के बारे में सोचने लगे कि पहले के लोग कैसे इसको दिमाग से जोड़ करके लिखते थे, क्योंकि आज तो उसका सारा सिस्टम जो है कंप्यूटर से हो गया है। तो इस तरह से आपका चैप्टर जो है फन दे है, यानी जो उनको फन मिला था वो कंप्लीट हुआ। चैप्टर का समरी क्या है बच्चों कि आज जो माजी और जो टॉमी है इनको कैसे पढ़ाई हो रही है, रोबोट के द्वारा टीचर पढ़ा रहे हैं। और ये पुराने समय के टीचरों की बात करते हैं जब लोग अपने हाथ से पुस्तक लिखते थे और लिख करके पढ़ाते थे, उसमें कंपेयर करते हैं। तो माजी जो है वो कहती है पुराने समय की बुक मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो रफ है, मोटी है और गंदी है, और आज हमारा जो टीवी का स्क्रीन है इस पर बहुत सारे चीज़ें एक बार काम करने पर आ जाती है और हमारी पढ़ाई जो है ईजी हो जाती है। इसलिए वो जो है ये टीवी पर जो कंप्यूटर के द्वारा जो टीचिंग है उसको ज़्यादा प्रेफर करती है और उस वाली टीचिंग को इग्नोर करती है। तो वेल चिल्ड्रन, फॉर टुडे दिस इज एनफ फॉर यू एंड वी विल अगेन मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।